रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा, मांझा। आपा जी आ गए मांझे के शहर में। सुरमा तो लगाओगे बरेली में, लेकिन जरा पहले ये धार तो देख लो, धागे पे दी जा रही है। ये मांझे का शहर है बरेली। सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। आपा जी बेंच फंस गया। मांझे का शहर है ये बरेली, तो इससे बढ़िया मांझा कहीं नहीं होता। मांझा बरेली का अच्छा नहीं है। अब पाजी बरेली का मांझा अब अच्छा नहीं है। ओ क्या हुआ, धार खत्म? धार खत्म हो गई बरेली। अब सबसे अच्छी धार कहाँ है? चाइना में, चाइना में। सबसे अच्छी धार चाइना में। पाजी क्या बात है, बरेली की धार खत्म हो गई मांझे से। अरे फूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। फूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। तुझे पहर में टूटता तारा, पानी पे तिरता पक्का पारा ना। क्या बात है, आ जाओ पास आ जाओ। अब तो बरेली के बाजार में हो, क्या बात है। तो सुरमा तो साहब आपका बरेली का ही मशहूर होता है। बरेली का नहीं, हाशम की दुकान का। बरेली की सबसे मशहूर दुकान मोहम्मद हाशम साहब की है। बरेली सैकड़ों बेचने वाले हैं, इससे बढ़िया यहाँ सुरमा कहीं मिलेगा ही नहीं। अरे साहब ये तो बड़ी पुरानी दुकान है, 1794। जी 1794 से 1794। जी 220 साल हो गए इस दुकान को चलते हुए। अरे इसमें तो गाने बन गए बड़े बड़े। गाने बन गए, दुनिया का आदमी आता है यहाँ पे हर जगह सुरमा खरीदने, दिल्ली कलकत्ता। पाजी और पाजी, वो पाजी पूछ रहे हैं हमारे कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। कौन बोले? अरे वही जो नेता हमारे आपके। नेता क्यों नहीं आएंगे, नेता तो आएंगे। या जुलूस निकलेगा, पहले यहीं यहाँ हाजिरी देंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा उनका जुलूस। अच्छा अच्छा, उनको मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है, हाँ उन्हीं को बश में करना होता है। हाँ, जितने भी नेता हैं इस दुकान पे होते हुए जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो गाना क्या है वो जो सुरमा वो? सुरमा बरेली वाला, अखियन में जिसने डाला हाँ, सुरमे ने ले ली मेरी जान। जो जान बोला है ना चाचा ने, जो बोला कि मेरी जान, तो फिर क्या बात। अरे पाजी सुरमा सुकनैन तो सुना तो ये तो सुना था वो बरेली में है। नहीं, ये रामपुर का ही सुरमा है। वो गलती से उन्होंने बरेली बरेली कह दिया। ऐसा नहीं, वो रामपुर, वो बरेली में बनता है इसलिए बरेली का कहलाता है। हाँ। ये रामपुर में बनता है इसलिए रामपुर का कहलाता क्या बात है। जो बरेली से रामपुर के सुरमे में क्या फर्क है साहब? है। वो फिल्मी ज्यादा है। हाँ, वो उसको फैमिस ज्यादा हो गया। हाँ। ये हम अपना ही बनाते हैं और अपना ही फरोख्त करते हैं। अच्छा, इसमें से सब कुछ दिखता है, जब लगा लें इसके बाद दिखता है सब है? नहीं, दिखने वाला भी होता है, और नजर का सुरमा जो होता है वो दिखने वाला नहीं होता है। अच्छा। वो नजर के नहीं होता है, रोशनी के नहीं होता है, चश्मे लगाने वालों के नहीं होता है। अच्छा, उससे नजर साफ हो जाती है। नजर साफ हो जाती है। हाँ हुजूर, नजर साफ हो जाती है, फिर समझ में आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सुरमा यही है खासियत इसकी। जी जी, ये सुरमा लगा लीजिए तो फिर सही और गलत का फैसला बहुत आसान हो जाता है। फौरन फौरन लगाते ही ट्राई करके देख सकते हैं। ट्राई करके देख सकते हैं। तो जब वोट डालने जाएं तो एक बार ये सुरमा जरूर लगा लें हुजूर। आगे गांव में ढूंढते ढूंढते नेताजी बोल रहे हैं। अभी कहाँ नेताजी बोल रहे हैं? अभी तो नेताजी से पहले वाले बोल रहे हैं। नेताजी इसके बाद बोलेंगे। बबुआ की भुआ की सरकार में जब भुआ सरकार बनाती है तो नारा गुंडे चढ़ गए हाथी पे और बंदूक तान दी छाती पर। क्या बात है बाजी, आज तो रिकॉर्ड वाली बात होगी भाई। क्या बात है पाजी। और हमारे साथ पाजी 6 बार के विधायक, जी हाँ 6 बार के विधायक हैं बरेली से। तो 5 बार बनने जा रहे हैं 6 बार के, मान लीजिए 2000 से निकल गए मेरे। आए आए बाजी, अब समझ लीजिए कितना कीमती आदमी हूँ मैं। अगर मुंह से निकल जाए आए है तो मुस्कुरा देते हो। चाय लेके आ गए हो? अब चाय वो होगी, भाषण हो गया नेताजी का। तो 5 बार के विधायक मुंह से निकला मेरे बाद, 6ठी बार पता नहीं बाजी। डबल हैट्रिक जी। लेकिन एक बात बताऊं आपको बाजी, ये क्यों जीतते हैं मालूम है आपको? पाजी इनके पास एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, मैं अभी देख रहा था। उनका नाम है
विष्णु शर्मा जी, क्या बात है। विष्णु शर्मा जी आगे आइए। क्या वो सुना रहे थे आप, वो छलनी में पानी रुक क्यों नहीं सकता और धैर्य रखिए। आगे 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 आइए आगे। क्या बोलते हैं हुजूर, क्या बात है, छलनी में पानी। कौन कहता, सॉरी, कोई बात नहीं। लाख दलदल सही, हाँ पैरों को जमाए रखिए, हाँ हाथ खाली ही सही, हाँ। ऊपर उठाए रखिए। हाँ। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, हाँ। बर्फ जमने तक धैर्य तो बनाए रखिए। क्या बात है विष्णु शर्मा जी, गजब है विष्णु शर्मा। वो पुराने वाले भी पंचतंत्र वाले विष्णु शर्मा जी नहीं है, ये नए वाले विष्णु शर्मा जी हैं। और आपने तो नारे लगवा दिए जय श्री राम वाले। जी, राम हमारे आराध्य हैं। हाय हाय, क्या बात है, राम हमारे आराध्य हैं। और राजेश जी ने धीरे से कहा हाँ, तो बस वही राम ही पार करेंगे इस बार। जी, राम सबकी नैया पार करेंगे। क्या बात है। तो मैं राजेश जी बताइए, आप जीतते कैसे हैं, हर बार कैसे जीत जाते हैं। अब ये अगर आपको बता दूं तो फिर मुझे लगेगा कि कंपटीशन में ना बाजी, मैं उधर नहीं जाने वाला। ये पक्का है कि मैच के उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं मैच के इसी तरफ रहूंगा। मुझे बता दीजिए, आज एक बात, इतने अनुभवी नेता हैं आप, कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के, मुझे बता दीजिए बीजेपी कि हर चीज हर एक को बताई नहीं जाती। हाँ, लेकिन हमको बताई जा सकती है, बड़े ईमानदार आदमी हूँ। फिर बता देंगे, फिर बता देंगे कैसे जीता जाता है चुनाव। पाजी, इनसे जरूर पूछना है कि कैसे जीता जाता है चुनाव, लेकिन जनता यहाँ पे मौजूद है। एक चीज बता दीजिए साहब कि आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो था पहले वनवास था, आपने आके इसको बिल्कुल एकदम चमन कर दिया। आपने अपनी सीट छोड़ के यहाँ से लड़ने का फैसला किया, क्यों तो आप तो लगातार जीत रहे थे, फिर यहाँ पे क्यों 2012 में आए और फिर आप यहीं से लड़ रहे हैं। देखिए ये क्षेत्र बड़ा अविकसित था। काम तो आपने बगल वाली सीट में किया, इस पे भी किया है। हाँ। ये इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड है, हाँ। वो शायद देना किसी के लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा। जी, काम किया है और काम करना है, ये हमारी नियति है, हमारा सोच है। आप तो बड़ा ओजस्वी बोलते हैं, बहुत ओजस्वी बोलते हैं। ओजस्वी से मेरा मतलब है कि मतलब बस खून नहीं निकलता, बाकी सब हो जाता है। भरा नहीं जो भावों से, हाँ, भरा नहीं जो भावों से, हाँ, जिसमें बहती रसधार नहीं, हाँ। हृदय नहीं वे पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। क्या बात है, बहुत स्वदेशी हैं आप। क्या नाम है आपका? यतिन भाटिया। जी, जतिन भाटिया जी का ये आपने बात सुनी, बिल्कुल स्वदेशी हैं। तो चलूं मैं, चला जाऊं क्या? सुनाएंगे नहीं कुछ? अब आप तो सुना दीजिए विष्णु शर्मा जी, देखिए कितना गजब सुनाते हैं आप, सुना दीजिए भाई। अरे कुछ सुनाइए ना जो आप सुना रहे थे। नमो नमो के नारे, नमो, अरे देखिए पाजी, नमो नमो के नारे आ गए। अरे जरा हाथ पोंछ लूं मैं, जरा साफ कर लूं, पसीना ज्यादा आ गया था। जी, नमो नमो के नारे हाँ। चारों ओर सुनाई देते हैं। चारों ओर सुनाई देते हैं। नमो नमो के नारे हाँ। चारों ओर दिखाई देते हैं, अच्छा, और उत्तर प्रदेश की जनता को हाँ। इस बार परिवर्तन दिखाई देता है। क्या बात है भाई, कितनी अच्छी कविता थी ये। बढ़िया बात है। ताली तो धीरे से बजा रहे थे आप। जोर से बजा दे रहे अब अकेले ही बजाएंगे क्या? तब तो ये फिर नजर आएंगे वैसे ही। क्या बात है भाई, वाह विष्णु शर्मा जी, क्या आपकी शायरी है, क्या आपकी कविता है, ओज भर देते हैं आप भाई। पाजी, विष्णु शर्मा जी यहाँ मिल गए, अब आगे चलते हैं, उनके यहाँ देखते हैं, उनके यहाँ कौन है भाई। आइए। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली गिनी चदरिया चीनी रे चीनी, हे राम नाम पाजी कहाँ खो गए बरेली में आके, ओए भीड़ में। क्या बात है, आवाज से ढूंढते चले आ रहे हैं। ओ और ये दिखे पाजी, क्या बात है, तैयारी हो रही है पाजी चुनाव की बरेली में। तो क्या हो रहा है? चुनाव की तैयारी हो रही है। आप लोग क्या हैं, स्टूडेंट है हम लोग। हाँ, तो क्या कर रहे हैं? हम लोग डीएम के हाँ? अभी पेपर दे के निकले। अभी पेपर दे के निकले जी। और फिर लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं। जी सर, लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं। काहे के लिए? एग्जाम निर्वाचन इलेक्शन ड्यूटी के लिए नाम लिखवा रहे इलेक्शन हैं। ड्यूटी के लिए नाम। इलेक्शन ड्यूटी के लिए। अब वोट नहीं डालोगे? दूसरे चरण में हम लोग का। दूसरे चरण वोट डाल देंगे। अच्छा, दूसरे चरण में डालेंगे, अपने अपने जिलों में जाएंगे। बाजी, ये हॉस्टल के बच्चे हैं बरेली के, है ना? अच्छा, ये बात है। तो इम्तिहान खत्म हो गए? पता ही नहीं चला इम्तिहान खत्म हो गए। थोड़ा थोड़ा आवाज आ गई वहां पे। क्यों भाई, इम्तिहान खत्म हो गए? क्या बात है, वाह 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 वाह। तो यहाँ बताओ क्या है, यहाँ क्या हवा? नहीं गए अभी। हाँ? 3 महीने से घर नहीं गए। कैसे बताएं? 3 महीने से घर नहीं गए। अच्छा, पाजी को मिल गया जो घर, एक पाजी भी 1 महीने से घर नहीं गए, 1.5 महीना हो गया।
और तुम 3 महीने से। पाजी जरा शक्ल दिखाओ, जो घर नहीं जाते उनका चेहरा कैसा होता है। क्या नाम होता है तुम्हारा? राजन पाठक। राजन, कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर के। बाजी आप तो गोरखपुर जाओगे ना, जल्दी जा रहे हो आप, तो तुम कब जाओगे? जाएंगे बस 2-4 दिन में जाएंगे। वोट डालने तो जाओगे ही जाओगे। तो किधर की हवा है यार? गोरखपुर की हवा है सर। किधर जाएगी? क्या हवा? वोट मेरा है सर। नमो नमो मोदी। बाजी मुझको ही पूरा करना हर काम अधूरा, अब पी के न झूमे कोई सत्ता का धतूरा। बहुत नाराज हैं आप? बहुत नाराज। तुम सीधे कहो क्या है मान दिल की बात। दिल की बात ये है कि बरेली का सत्यानाश ये सब लोग कर चुके हैं और बीएसपी की शासन में ही ये ठीक हो सकता है, क्योंकि 5 साल का पिछला शासन हम लोगों को याद है। कानून व्यवस्था, ये सीधी सी बात ऐसे कही जा सकती है। मैं बताऊं क्या, बड़ी छोटी सी बात कि बीएसपी को वोट देना है। बीएसपी को वोट देना। हम बरेली में 9 की 9 विधानसभा जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनाएंगे। छोटा व्यापारी, छोटा मजदूर बिल्कुल परेशान है। व्यापार अभी तक 3 महीने हो गए, 3 महीने से बिल्कुल ठप पड़ा। रोटी नहीं खाई ऐसा कहने वाले? ऐसा नहीं, रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन अरे कह रहे ये कमजोर हो गए। बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं। देखें, और कमजोर हम नहीं हो रहे हैं। जो कमजोर तबका है उसको बोलने दो, कितना कमजोर हो बताइए भाई साहब। और अरे यार, कमजोर भाई साहब को बोलने दो। हाँ बोलो भाई साहब, बोलो। यही है हमारी कि जो हमने नोटबंदी से जो व्यापार को नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे पूरा होगा, तभी व्यापार चलेगा। और ये व्यापार आप अपना इलाज भी कराइए, कमजोरी वाला इलाज करवाइए। ये कमजोरी हमारी गवर्नमेंट बनता ही व्यापार के व्यापारियों का और सभी का। ऐसा कहिए जैसे ही आपकी सरकार बनेगी सारी कमजोरी दूर हो जाए। बाजी क्या बात है हुजूर, सूंघ लेते हो कुर्सियों से ही। कहाँ नेता मिलेंगे? हाय शाम इससे पहले हो और नेता के पास पहुंची जाता, और वो भी इंतजार कर रहे हैं बाजी। चलो। बिल्कुल। देखिए आज ढूंढ पाते हो कि नहीं? अरे तुम बहुत शातिर हो, ठीक नेता के पास पहुंच जाते हो। क्या बात है हुजूर। आप हैं? नहीं साहब, भैया। अरे तो नेता फोन आप ऐसे मिला रहे थे, लगा नेता आप ही हैं। क्या बात है, बड़ा सन्नाटा है यहाँ पे। क्या बात है? सन्नाटा नहीं, आप सवाल करिए जवाब मिलेगा। सवाल करिए जवाब मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। अरे ना बहुत सन्नाटा। अरे बताइए क्या भाई? सवाल पूछिए, बताइए। कोई सवाल ही नहीं है। हमारे दिल की तो ये भाई बसपा सरकार आ गई, हमारा जवाब यही है। बसपा सरकार आ गई, यही खत्म हो गया गुंडा और व्यापारी एकता जिंदाबाद हो गया। और आप एक बात को समझ लीजिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि समाजवादी और कांग्रेस ने जो वो कहते हैं गठबंधन जो करा है, किस बात का गठबंधन है? इन गरीबों को अपनी सीटें नहीं बजा मिल रही कांग्रेस होगी, क्या सहारा ढूंढ रहे हैं। 403 सीटें हमारी प्रदेश सरकार में बसपा ने उतारी है। इतनी बड़ी पार्टी आज तो तय नहीं कर पा रही क्या उतारना क्या नहीं उतारना, बताइए आप। स्थानीय मुद्दों पे बात होगी आज। अच्छा अरे बोला यार एक बात, कैंट विधायक को सिर्फ एक बात दिखा दो हमें, हम इतने बड़े होगा पता ही कैंट विधायक है कौन। वही पाजी जिनसे मिले थे। से कैंट विधायक यहाँ पर हमने आज तक चेहरा ही नहीं देखा, खाली पोस्टरों में देख के रह गए। देखा क्या इतना पानी भरा हुआ देखा पीते। अच्छा पाजी अगर आज मिलवा दे तो जानो को उसका क्या हाल हुआ। पाजी मिलवा देते हैं उनसे मिलवा देते हैं। राजन जी क्या बात है, चुपचाप खड़े हैं, क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा है? नहीं, चेहरा हमारा चढ़ा हुआ है। देखिए चेहरा मेरा इसलिए थोड़ा उतरा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, क्योंकि इस बार कानून का राज लाने के लिए, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश के व्यापारी ने भी ये तय कर लिया है कि अब की बार बसपा सरकार।
वाह क्या बात है। लोग अब हुजूर में बात कर लेता हूँ बस लोग कहते हैं बड़ा अवसरवादिता क्या होती है, आपसे ज्यादा कोई अवसरवादिता नहीं जानता है। बीजेपी जिंदगी भर नारे लगाए, ऐन मौके पे पलटा खा गए, ये कौन सी बात हुई भाई राजेंद्र गुप्ता जी? बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है, जवाब नहीं आपकी बात का। देखिए मैं फिर कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पिछली बार उत्तर प्रदेश के संपूर्ण व्यापारी समाज ने उस समय जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार था, घोटाले थे, उनसे आगे जाकर के ये सोचा कि भाई नरेंद्र मोदी लाओ और देश बचाओ। ठीक है, हमने भी हवन किया था, कानपुर में व्यापारियों ने भी हवन किया था कि मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। और जब मोदी जी की सरकार आ गई और आई कैसे, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने उनको नोट भी दिया, उनको वोट भी दिया, उनको 80 में से 73 सीटें जिता करके दी कि जाइए आप सरकार बनाइए और समस्त नागरिकों की सुरक्षा कीजिए, घोटालों को बंद कीजिए। लेकिन हुआ क्या बीच में? हाँ, अब हुआ ये कि जैसे ही सरकार बनी और जो बजट आया तब व्यापारियों पर दो लाते हैं। उसके बाद फिर हमने कहा भाई अब क्या कर रहे हो, उसके बाद फिर दो लाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपको टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए आपने सोचा कि भाई चलो उधर का रास्ता कर लें। तो मैं बसपा का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे घर बुला करके माननीय बहन जी ने टिकट दिया और ये कहा कि आइए। घर बुला के टिकट दिया? व्यापारियों का भी स्वागत है इस पार्टी में। क्या बात है भाई। हाँ जी सर। हाँ तो अब व्यापारी सब चला गया बसपा में? नहीं ऐसी बात नहीं है। व्यापारी है उधर है, बीजेपी की तरफ है। मैं जनता की बात करूंगा और व्यापारियों की बात करूंगा मैं। हाँ। अरे ये शासन चाहे किसी का भी रहा हो, स्थानीय समस्याएं किसी ने दूर नहीं की। वही नहीं आप विधायक जी से बहुत नाराज हो। बहुत हम मुद्दे पे बात करते हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आइए। तो आप विधायक से बहुत नाराज हैं? विधायक कोई भी सरकार अभी तक नहीं, विकास के नाम पे शहर में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, आप इतने साल तक बीजेपी कहते रहे, कहीं गलती से मुंह से निकल तो नहीं जाता है बीएसपी? हमारे मन। अच्छा अभ्यास कर लेते हैं हम। नहीं राजेंद्र गुप्ता जी पहले बीजेपी में थे, अब बीएसपी में आए और बीएसपी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा कि आप टिकट के लिए बीएसपी में आए हैं। अरे हम व्यापारी हैं साहब, हम देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत।